हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। आज से हम एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी बसंत भाग 2 से ली गई है। ये जो चैप्टर है, इसका शीर्षक है पापा खो गए। ये नाटक विधा में लिखी गई है। जिस प्रकार से आप नाटक करते हैं, और आपने देखा होगा कई बार आप मंच में, आपने भी क्लास अपने स्कूल में जो है नाटक किए होंगे, और उस नाटक के अलग अलग पात्र होते हैं। अब यहाँ जो आपका नाटक है पापा खो गए, इसके पात्र हैं इसका एक बिजली का खंबा है, ठीक है। दूसरा है पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। यहाँ पर इस कहानी के, इस नाटक के कुछ पात्र हैं। पहला पात्र है बिजली का खंबा। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको नाटक बनाया, नाटक का के जो है अलग अलग पात्र हैं। दूसरा पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, नाचने वाली लड़की है और आदमी है। और नाचने वाली लड़की भी वो पोस्टर पर बनी हुई है, यानी कि सभी निर्जीव वस्तुएं यहाँ पर इस नाटक के पात्र हैं। अब देखिए नाटक का कहाँ पर ये नाटक हो रहा है, इसको आप देखिए। देखिए सड़क, रात का समय, सड़क की बात है, क्योंकि बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी, ये सभी जो है कहाँ पर हैं, इस सड़क के किनारे। रात का समय है और समुद्र के सामने फुटपाथ है। वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, और दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। और पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक लड़की, औरत की आकृति है, ठीक है। समुद्र से सनसनाती हवा का यहाँ पर बहाव है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज है। तो ये जो लड़की है, ये नाचने वाली लड़की, ये जो है ये किसी पोस्टर पर बनी हुई नाचती हुई लड़की की का चित्र है। और ये जो नाटक हो रहा है ये रात के समय में, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का जो पोस्टर है, वो पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति है, और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, क्योंकि रात में जो है, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, रात में आपने देखा होगा कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो देखिए ये जो है, ये नाटक इस प्रकार से जो है, ये जो है लेटर बॉक्स है, ये एक पेड़ है, और ये एक कौवा है। ये नाचने वाली जो है लड़की भंगिमा में इस पोस्टर पर जो है एक औरत है, और यहाँ पर ये बिजली का खंबा है। इस प्रकार से ये नाटक जो है यहाँ पर है। अब देखिए क्या यहाँ पर है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले खंबा। खंबा जो है, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। अब यहाँ पर इस नाटक में खंबा बोल रहा है, और अपनी जमाई को इस प्रकार से रोकते हुए क्या कह रहा है, राम राम राम, बहुत रात हो गई है, क्योंकि रात की बात है। पेड़ ने क्या कहा, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में भी नहीं आती हैं। अब पेड़ जो है इस पर क्या कह रहा है कि राम राम राम, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। अब खंबा क्या कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। इस पर जो है खंबा क्या बोल रहा है कि भाई दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। फिर पेड़ ने कहा, लेकिन रात को, देखो उसी की बात में सहमति जता रहा है पेड़। उसने क्या कहा कि लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। अब आपस में बातें हो रही हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। खंबा फिर कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं जो है अच्छी हैं। फिर जो है खंबे ने क्या कहा, उसने क्या कहा पेड़ ने कि भाई लेकिन रात की जो है बड़ी बोरियत लगती है। लेकिन खंबा क्या कह रहा है, तब भी, यानी कि इससे बढ़िया बरसात की रातों से अच्छा तो ये अच्छी ही है। पेड़ राजा, किसने कहा, खंबे ने। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े हो रहो, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था कि ना बिजली के खंबे का जन्म होता,
और बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। जब पेड़ ने कहा कि भाई रात तो जो है बड़ी बोरियत में बीतती है, इस पर खंबे ने क्या कहा, तब भी बरसात की रात से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा किसको कह रहा है? पेड़ को। बरसात की रातों का जो दुख है वो बयां कर रहा है कौन? खंबा। क्या कह रहा है कि बरसात की रातों में उसे क्या क्या सहना पड़ता है। कहता है एक तो वो रात भर भीगते रहो, क्योंकि जब बरसात की रातें होती हैं पूरी रात बारिश होती है। खंबा कह रहा है कि एक तो पूरी रात भीगते रहो, ठीक है, बादलों से पानी की मार खाते रहो, ऊपर से बादल जो है पानी फेंकते हैं, पानी बरसते हैं और उसकी मार खाते रहो। तेज हवाओं से भी बल्ब को, और जब तेज हवा चलती है और उस खंबे पर देखो, बिजली के खंबे पर बल्ब रहता है, वो क्या कह रहा है कि एक तो बरसात की रात में वहां पर जो है पूरी रात खड़े रहो वर्षा से, बादलों की जो बारिश है उससे मार खाते रहो, और तेज हवा चली तो इस खंबे से जो है, ये खंबा क्या करता है, इस बल्ब को कस के पकड़ के रखता है, नहीं तो ये भी इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दुख बयां कर रहा है ये खंबा कि जो है ये रातें तब भी बरसात की रातों से अच्छी हैं। ठीक है, आगे उसने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उस वक्त लगता है कि इससे तो अच्छा था कि ना होता बिजली के खंबे का जन्म। अब ये बिजली का खंबा जो है अपने दुख बयां कर रहा है, पेड़ से कह रहा है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता कि मेरा जन्म ही ना होता और मैं बल्ब फेंक तब जो है कहीं दूर भाग जाने का जी होता है। ये कौन कह रहा है? ये बिजली का खंबा कह रहा है। आपस में बातें चल रही हैं, रात का समय है। आगे देखिए, अब पेड़ ने क्या कहा, मुझ पर भी एक रात आसमान से जो है गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। अब पेड़ ने भी जो है अपना दुख बयां किया कि हाँ भाई ठीक है, बरसात की रातें जो हैं बड़ी खतरनाक है, उसमें बड़ा दुख हमें झेलना पड़ता है। अब देखिए, खंबे की बात सुनकर अब पेड़ ने भी जो है, पेड़ को भी अपनी याद आ गई। पेड़ ने क्या कहा, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, यानी कि बरसात की रात में मुझ पर भी आफत एक दिन आई थी। क्या कह रहा पेड़? अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? पेड़ ने क्या कहा कि अरे बाप रे, मतलब अभी तक भी पेड़ उस चीज से डरा हुआ है। याद आते ही अब भी दिल क्या हो रहा है, धक धक करने लगता है। अब पेड़ कह रहा है कि जिस दिन मुझ पर जो है आसमान से बिजली गिरी थी, ठीक है, तो वो रात थी या आफत थी, ठीक है, कह रहा है अभी भी अगर मैं उसकी याद मुझे आती है तो मेरा दिल जो है धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां जो है खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब वो जो है खंबे को अपना दुख बयां कर रहा है, कौन? पेड़। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग जो है थर थर कांपने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले खंबे और बिजली, बिजली का खंबा और पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, खंबे ने कहा भाई ये रातें तो तब भी सहने लायक हैं, तब भी उन बरसात की रातों से अच्छी हैं। बरसात की रातों में रात भर बारिश में भीगते रहो, बादलों से बारिश की मार को सहते रहो, और अगर हवा चली तो फिर इस बल्ब को भी जकड़े रखो। कहता है इससे अच्छा तो मेरा जन्म ही ना होता, और मेरा मन ऐसा करता है कि ये सब फेंक फांक करके, जो ये बल्ब मुझ पर लगाया हुआ है, इसको फेंक करके मैं कहीं दूर चला जाऊं। अब इस पर जो है पेड़ ने भी अपनी सहमति जताई। पेड़ ने कहा भाई मुझ पर भी जो है, मेरे सामने एक दिन जो है, एक दिन बिजली जो है गिरी, और वो ऐसा जहां पर वो बिजली गिरी वहां पर एकदम से बहुत बड़ा खड्डा हो गया है, और जब मैं उस रात की याद मुझे आती है तो अभी भी जो है मेरा दिल कांपने लगता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों की बातें हो रही हैं। कह रहा है अंग थर थर कांपने लगते हैं उस रात की याद जब मुझे हो आती है तो। अब इस पर जो है खंबा क्या बोलता है? खंबा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है। वो कह रहा है जो मेरी तबीयत है वो कैसी है? वो लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। अब खंबा कह रहा है इतनी बारिश होती है ठंडियों के दिन में, मैं बाहर जो है मैं
हमेशा बाहर ही खड़ा रहता हूँ। कहता है मेरी तबीयत ही जो लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। यानी कि वो अपने आप को क्या कह रहा है, भाई मैं तो बड़ा कठोर हूँ, बड़ा मैं जो हूँ कठोर हूँ, जो मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। नहीं तो मेरी जगह कोई और होता, इतनी बारिश, इतनी ठंडी, इतनी धूप में खड़ा रहे तो वो जरूर ही बीमार पड़ जाएगा या नहीं। तो अब जो है वो किससे कह रहा है, उस पेड़ से, क्योंकि दोनों की बातें चल रही हैं कि भाई मैं तो वो बीमार हूँ, मेरी तबीयत ही तो ठीक है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, जो मैं इतनी बारिश को सहता हूँ, ठंडी सहता हूँ, गर्मी सहता हूँ और खड़ा रहता हूँ। मेरी जगह कोई और होता तो बीमार पड़ जाएगा या नहीं। तो अब जो है पेड़ से प्रश्न कर रहा है, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। अच्छे, कौन कह रहा है, ये खंबा कह रहा है कि कितनी रातें मुझे यहाँ खड़े खड़े हो गया, कितने दिन यहाँ पर मुझे जो है खड़े खड़े बीत गए, कितने जो है यहाँ पर दिन हो चुके हैं। तो कह रहा है लंबी ठंडी सांस छोड़कर। अब क्या कह रहा है, 6। तो कह रहा है मतलब कि वो इस चीज से जो है क्या आ गया है, तंग आ गया है। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अब खंबा क्या कह रहा है कि चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। अब पेड़ ने क्या कहा, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। अब इस पर जो है खंबे ने तो कहा, भाई मैं तो ऐसा हूँ, मेरी तबीयत ही जो खराब नहीं होती, नहीं तो इतनी बारिश सहकर, इतनी ठंडी में रहकर, खड़े रहकर, धूप में खड़ा मैं रहता हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो वो बीमार हो जाता या नहीं हो जाता। कितने ही दिन बीत गए, कितनी रातें चली गई, लेकिन मैं क्या हूँ, बराबर खड़ा का खड़ा हूँ। और ये कह करके वो खंबा लंबी ठंडी सांस छोड़कर क्या कहता है, 6, कहता है चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। अब पेड़ क्या कह रहा है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर, पेड़ पे तो पत्ते होते हैं, ठीक है। अब पेड़ कह रहा है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो मुझे तुमसे बहुत पहले का तो भी मैं तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ यहाँ। तो अब जो है पेड़ क्या कह रहा है, ठीक है तुम्हें ज्यादा सहना पड़ता है, लेकिन देखो मेरे साथ क्या है, मैं जो हूँ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप से इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पहले यहाँ खड़ा हूँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। तब जो है सब कुछ कितना, अब पेड़ बता रहा है कि ठीक है तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन चलिए, अब पेड़ ने क्या कहा कि भाई मेरे जो पत्ते हैं उनसे मुझे सर्दी, बारिश, क्योंकि मेरा पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे एक कोट टाइप का बना होता है, वो कवर करके रखता है पेड़ को, है ना। तो अब पेड़ क्या कह रहा है कि ठीक है तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है, तुम जो हो बारिश भी सहते हो, धूप भी सहते हो, सर्दी भी सहते हो, तो और साथ में जो है ये बल्ब तुम पे जो है इस प्रकार से कसा रहता है, तो तुम उसे भी थाम के रखते हो, लेकिन यहाँ पर पेड़ कह रहा है कि मेरे पत्तों से जो है एक कोट टाइप का बना रहता है, उससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहता है कि मैं तुमसे पहले मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। अब क्या पेड़ बता रहा है उस खंबे को कि इसी जगह जो है मेरा जन्म हुआ, तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ, वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। अब कहता है उस खंबे को वो बता रहा है पेड़ कि जब मेरा जन्म हुआ, जब तुम यहाँ नहीं थे, मैं जो हूँ बहुत पहले से यहाँ हूँ। अब क्योंकि जो है क्या हो गए हैं, ऊंचे ऊंचे घर बन गए हैं। पेड़ ने खंबे को बताया कि जब मेरा जन्म हुआ यहाँ, तब जो है बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग सा था, ये जो ऊंचे ऊंचे घर दिख रहे हैं वो नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, जो सड़क तुम्हें दिख रही है ये सड़क भी नहीं थी, और यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। अब पेड़ बताता है कि अब तो भाई तुम मेरे साथ हो, खंबा है, लेटर बॉक्स है, वो जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें नाचने वाली जो औरत का जो चित्र है वो भी नहीं था, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। तो पेड़ ने अब खंबे को बताया कि मेरा जन्म भी यही हुआ है, ठीक है। उस समय ये जो ऊंची ऊंची मकान तुम देख रहे हो, ये जो घर हैं वो भी नहीं थे,
ये जो सड़क थी वो भी नहीं थी, साथ में जो सिनेमा का जो बड़ा सा पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है उसमें नाचने वाली जो औरत है वो भी नहीं थी। सिर्फ क्या था, सामने समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। अब पेड़ भी अपना दुख बयां कर रहा है। खंबे ने बताया, भाई मुझे तो जो है सर्दी में जो है ठंड सहनी पड़ती है, गर्मी में मुझे गर्मी सहनी पड़ती है, बरसात में मुझे बरसात की मार पड़ती है, साथ में जब हवा चलती है इस बल्ब को भी जकड़े रखो, इसको भी थामे रखो। तो पेड़ भी जो है अब क्या कहता है, ठीक है मेरा तो जो है सर्दी गर्मी और बरसात में जो है इतना मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि पेड़ के पत्तों से उसके लिए एक कोट जैसा बना होता है, तो पेड़ जो है उससे सेफ रहता है। लेकिन कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ तब जो है मैं बहुत अकेला था। अब तो क्योंकि जो है वहां पर खंबा भी है, वहां पर लेटर बॉक्स भी है, वहां जो पोस्टर लगा है और पोस्टर में नाचने वाली भंगिया में जो औरत है वो भी है। तो कहता है अब जो है, अब मेरे साथ जो है आप लोग हो तो इतना दुख नहीं है, लेकिन जब तुम नहीं थे तब मुझे यहाँ अकेलापन सहन करना पड़ता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। तो अब जो है पेड़ ने क्या कहा कि भाई मैं पहले अकेले रहा करता था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक समुद्र था और उस समुद्र ही मुझे दिखता था, ना ये घर थे और ना ही ये नाचने वाली भंगिया में जो ये औरत है इस पोस्टर में वो थी। तो जब तुम्हें यहाँ खड़ा किया गया, यानी कि पहले यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ पेड़ था, ना सड़क थी, ना घर थे और ना ही यहाँ पर ये पोस्टर था। तो अब यहाँ पेड़ कहता है कि जब तुम्हें यहाँ ला करके खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई तो साथी मिला। तो अब पेड़ ने क्या कहा कि जब तुम आए तो तब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कोई तो साथ है जिसके साथ मैं बातें करूं, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तो अब इस पर किसने कहा, पेड़ ने कहा कि तुम्हारे यहाँ खड़े किए जाने पर मुझे जो है थोड़ा सा उम्मीद जगी कि अब कोई तो ये जो अकेलापन है वो खत्म हो जाएगा, कोई तो आया यहाँ पर। लेकिन वो भी कहाँ। अब ऐसा क्यों कहा, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, यानी कि शुरू शुरू में खंबा और पेड़ ये भी आपस में बात नहीं करते थे। तो पेड़ ने कहा कि तुम जो हो शुरू शुरू में मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार जो है कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वही कायम। तो अब जो है पेड़ ने उस खंबे के बारे में बताया कि शुरू शुरू में जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो मुझे जो है एक उम्मीद जगी कि कोई तो साथी मिला, क्योंकि पेड़ बहुत दिनों से अकेला वहां था। जब तुम्हें यहाँ लाया गया लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई साथी मिला, लेकिन वो भी कहाँ, क्यों, क्योंकि तुम जो हो मुझसे बोलने को तैयार नहीं थी। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन तुम्हारी अकड़ जो है कायम थी, वो जहाँ की तहीं थी। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। अब पेड़ कह रहा है कि तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारी जो अकड़ है, उसके सामने मैं शुरू शुरू में कोशिश भी करता था कि भाई अकेले रहने से बढ़िया इससे बात करो, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव था उसे देख करके मैंने भी फिर बाद में ठान लिया कि इससे बात भाई मैं भी क्यों करूं। ठीक है, अब खंबा इस पर क्या बोलता है आगे। ठीक है, खंबे ने क्या कहा, खंबा खंबा बोल रहा है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं क्या हो गया, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। ठीक है, तो अब खंबे ने इस बात से आगे की बात छेड़ी कि हाँ मैं शुरू में ऐसा ही कुछ था। फिर खंबा कहता है और एक दिन, यानी कि तुम भी बात नहीं करते थे और मैं भी बात नहीं करता था, लेकिन दोनों की बात हुई कैसे आगे। अब खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी और पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ कहता है बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब अब ऐसे जो है दोनों ही सांस ले रहे। अब खंबा कह रहा है तुम खड़े थे इसलिए मैं संभल गया। अब जब तूफान आया, आंधी आई, तो वो जो खंबा था वो लटक करके पेड़ के ऊपर आ गया। तो अब जो है खंबा कह रहा है कि तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। अब खंबा कह रहा है कि भाई मैं तो नीचे गिर जाता, लेकिन तुमने मुझे ऊपर ही ऊपर संभाल लिया, इसलिए तुमने मुझे जो है खड़े ही रहने दिया। हाँ,
तुमने मुझे जो है ऊपर ही झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। अर्थात खंबे को भी पता था कि हाँ मैं थोड़ा सा घमंडी टाइप का था, मेरा स्वभाव ही ऐसा था। कहता है मैं तुम्हारे ऊपर जो है लटक गया, लेकिन इससे तुम्हें हालांकि कुछ चोट लगी, लेकिन जब तुम्हें चोट लगी और तुमने मुझे ऊपर ही ऊपर थाम लिया तो मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो ये बात हुई दोनों की, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? जब एक दिन आंधी तूफान आया तो पेड़ ने खंबे को ऊपर ही ऊपर थाम लिया, उसे झेल लिया, संभाल लिया। और यहाँ खंबे ने कहा कि चाहे तुम खुद जख्मी हो गए। अब देखो खंबा पेड़ के ऊपर गिरेगा, पेड़ की कुछ टहनियां टूटेंगी, उसको भी जो है कुछ नुकसान होगा। तो यहाँ खंबे ने कहा तुम भी जख्मी हो गए, बाद में जो है मेरा गुरूर भी खत्म हो गया और हम दोनों की दोस्ती हो गई। इस प्रकार से पेड़ और खंबे की यहाँ इस नाटक में दोस्ती होती है। अब देखिए आगे पेड़ कहता है हवा आज भी बहुत है। अब जो है पेड़ कह रहा है मतलब वो जो है सहमति जता रहा है, दोनों यादों में खो जाते हैं। और पेड़ कह रहा है हवा आज भी बहुत है, यानी कि फिर से तूफान आने की संभावना है। दोनों चुप, हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। अब क्या होता है, हवा चल रही है, अब दोनों जो है अपनी बातें करते हैं और चुप हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, हवा की आवाज आती है, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर जो है बनी जो नाचने वाली औरत है वो टेढ़ी हो जाती है। अब जब हवा चलेगी वो पोस्टर टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, तो वो औरत भी टेढ़ी हो गई। ठीक है, उसके घुंघरू बजते हैं। अब जैसे ही वो टेढ़ी होती है उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की जगह जो तरह जो है स्थिर हो जाती है। अब जो है वो टेढ़ी हुई, फिर से वो जो है पहले की तरह स्थिर हो गई। अब यहाँ पर लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब देखो सब हलचल में आ गए। अभी तक हम पेड़ और खंबे की हमने स्टोरी सुनी, उनकी कहानी सुनी कि पेड़ और खंबे की कैसे दोस्ती हो। ठीक है, अब इस पर जो है हवा चलती है बहुत तेज से, और हवा चलने से वो जो पोस्टर है वो तिरछा हो जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है, वो औरत जो उसमें बनी है वो भी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन अब उसके घुंघरू बजते हैं, वो पहले की तरह हो जाती है। इस पर जो है अब आगे जो लेटर बॉक्स बना है वो भी जो है दोहे की एक चरण वो गुनगुनाता है और वो रुक जाता है। अब जो है कौवा बोला, क्या बोला कौवा? कौवा जो है पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो अब जो है कौवे ने उस पेड़ के पीछे से झांकते हुए कहा, क्यों? क्योंकि लेटर बॉक्स ने क्या किया है, दोहे का एक चरण गुनगुनाया, और इस पर वो कौवा उस पेड़ के पीछे से झांक कर क्या बोलता है, काऊ कौन है जो रात, क्योंकि रात का समय है, इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो ये जो है कौवा बोलता है। अब आगे देखिए, अब लेटर बॉक्स कहता है मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी करकस काव काव करे। तो अब जो है लेटर बॉक्स को जो है वो बोल पड़ा, क्योंकि दोहा तो लेटर बॉक्स गा रहा था। तो उसने क्या कहा, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी करकस काव काव करे। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। अब जो है लेटर बॉक्स कह रहा है कि कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। पेट यानी कि आपको पता है लेटर बॉक्स में जो है उसके पेट में जो है जगह होती है जहाँ लेटर डाले जाते हैं, तो वो जो है अपने पेट से एक लेटर निकालता है, कौन? लेटर बॉक्स। तो धीरे से जीभ को लगाकर, यानी कि जीभ पर लगाता है और उसे खोलता है, कौन? लेटर बॉक्स। उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पड़ने लगता है। अब वो लेटर बॉक्स क्या करता है, खंबे पर जो बिजली का जो बल्ब लगा हुआ है उस पर जो है उसकी तरफ करता है और वहां से एक लेटर निकाल करके वो उसको पढ़ने लगता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, तो अब जो है वो चिट्ठी निकालता है, खोलता है, उसे मुंह पर लगाता है, उसको खोलता है, फिर वो देखता है और फिर क्या कहता है, यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी? अच्छा, फिर वो देखता है हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है?
श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, ओम ओम आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। ठीक है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है और इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। अब देखिए, मिलिए मिलिए, तो लेटर बॉक्स जो है दूसरे का लेटर पढ़ रहा है, दूसरे हेडमास्टर का लेटर पढ़ रहा है। और क्या लिखा है इस लेटर में कि श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, ओम ओम आपका लड़का परीक्षित, परीक्षित नाम का एक लड़का है, गोविंद राव जी का लड़का है। और इसके जो है हेडमास्टर का लेटर किसके लिए, इस परीक्षित के पापा के लिए है, जो कि इसकी शिकायत के लिए यहाँ पर भेजा गया है। अब क्या कह रहे हैं हेडमास्टर जी कि आपका लड़का जो है पढ़ाई में काफी कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है, इसलिए बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। अब जब उसने मिलिए पढ़ा, फिर उसने कहा मिलिए। किसने कहा, ये लेटर बॉक्स ने बोला कि मिलिए, प्रश्न कर रहा है कि मिलिए, क्यों मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कौन कह रहा है, ये लेटर बॉक्स कह रहा है। मिलिए क्यों मिलिए, कह रहा है कि परीक्षित के पापा अगर हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या क्या मतलब है, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। अब लेटर बॉक्स कह रहा है कि इसमें जो है पापा की क्या गलती है भाई, स्कूल में बच्चे बंटे खेलने जा रहे हैं। अब जो पापा जो हैं पैसे भर रहे हैं, उनकी फीस भर रहे हैं, कहते हैं फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं, सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों। 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है और यह किसका है। अब होता क्या है, वो जो लेटर बॉक्स है वो अपने पेट से, यानी कि वहां से जो बॉक्स बना है वहां से एक पत्र निकालता है, वो पत्र है हेडमास्टर का। हेडमास्टर परीक्षित के पापा को लेटर भेज रहे हैं कि भाई अपने बच्चे को समझाइए, आप स्कूल में आकर के मिलिए। इस पर लेटर बॉक्स बोलता है भाई मिलिए क्यों मिलिए, स्कूल में फीस भरी जा रही है, यानी कि ये तो हेडमास्टर का ही काम है कि वो बच्चे को कंट्रोल में रखे, बच्चा खेलने न जाए, बच्चा जो है पढ़े। अब कह रहा है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तो इस परीक्षित को के होश ठिकाने मैं लगाता। अब आगे यहाँ पर फिर जो है वो उस लेटर को बंद कर देता है और दूसरा लेटर निकालता है। ठीक है, और ये पूछता है ये किसका है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अब लेटर बॉक्स किसका लेटर निकालता है और उसमें क्या लिखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट